ओम शांति। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास कर जो अनुभव हो कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। इतना अभ्यास करना है, ऐसा अभ्यास करना है कि आपको धीरे धीरे इतना अभ्यास हो जाए कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। ये अभ्यास करना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। इसको क्या चीज कहा जाता है? मर जीवा जन्म हो गया, जीते जी मर गए। मरना है जीते जी, जीवित भी रहना है लेकिन मरना भी है। वैसे भाई दबे आप सभी से पूछना चाहिए, बाबा तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आपको क्या ही लगता है कि मरने के बाद में कुछ परिवर्तन हो जाता है क्या? सबसे प्रश्न है, बताइए कौन कौन बताएगा? जैसे अपन को लग रहा है ना विनाश हो जाएगा या मर जाएंगे या बम गिर पड़ेगी फिर अपने आप बदल जाए, ऐसा ही क्या? कौन कौन बताए? फिर नहीं बताएं? मरने के बाद तो कोई देखने ही नहीं आ पाएगा, परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा, कोई पता ही नहीं चलेगा। अरे दोबारा भी आ गए तो आए तो वैसे के वैसे। अब अपन को तो याद ही नहीं पहले अपन ने क्या किया है और अब क्या कर रहे हैं, अच्छा किया साख है बुरा हुआ है, ये कोई पता ही नहीं चलेगा। बाबा जब बता रहा है कि एकांत में बैठ निरंतर ऐसा अभ्यास कर, अनुभव कर, जल्दी कर कि तू आत्मा शरीर से भिन्न दिखाई देने लगी तुझे, और इसको जीते जी तो मरना क्या है? एक्चुअल में मरना क्या है? क्या? शरीर को भूलना है। अरे एक्चुअल में जो मरते हैं उसका क्या मतलब? उससे क्या होया? कितना क्या आत्मा परिवर्तन होता है? कुछ ये पूछ रहा हूँ। शरीर से दुनिया से कोई अटैचमेंट नहीं रहता, जब मर जाता कुछ चीज से आसक्ति नहीं रहता है कि जा समझ जे बा समझ जे बा। आप जैसे अभी आप कितने लोग हो जिसमें से मरने का इंतजार कर रहे हैं कि मर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? कोई इंतजार नहीं कर रहा है, मरने के लिए कोई नहीं सोच रहा है अभी। संस्कार है वो भूल जाए। अब स्पष्ट सुन लो, ध्यान से सुन लो कि जीते जी मरने का मतलब तो बाबा बता ही रहा है आपको, लेकिन वास्तव में भी स्थूल शरीर छूट भी जाता है, फिर दूसरा भी शरीर मिल जाता है। परिवर्तन उतना ही होता है या नहीं होता है, ना के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे समझो जैसे आप नींद में चले गए थे और फिर जग गए। क्या है मृत्यु? जैसे आप रोज जाते हो ना नींद में, तो आपका नींद में जाने के बाद जब जगते हो क्या कोई स्वभाव बदल जाता है? कोई संस्कार बदल जाता है? कुछ होता है उससे? कुछ नहीं होता है। कुछ परिवर्तन शायद होता हो अपने आप कुछ। बस शरीर ठीक हो जाता, सो जाते हैं तो शरीर हो जाता, बाकी कुछ नहीं पता चल जाता कि ये तो स्वप्न है, दुनिया की स्वप्न है। नहीं मतलब ये उसमें आपके स्वभाव संस्कार में कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता। मूलभूत परिवर्तन होता है। आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन होता है क्या? मरने से नहीं हो सकता। इसीलिए पुरुषार्थ कर लो। परिवर्तन करने के लिए चाहे तो भले ही शरीर से भिन्न आत्मा समझना है, तो भी आपको जीते जी एकांत में बैठकर अभ्यास से ही होगा। कोई स्वभाव बदलना है, कोई खटास है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई अहंकार है, कोई मोह है, किसी के प्रति कुछ है, ईर्ष्या है, वह भी आपके अभ्यास से मिटेगी। आप इसे ऐसे नहीं मिट सकते, मर जाएंगे तो अपने आप मिट जाएगा सबके प्रति झंझट। जैसा लोग सोचते हैं ना, गोलियां खा लो, फांसी चढ़ जाओ, कुएं में कूद जाओ तो शांति मिल जाएगी, तो शायद है कि सब मिट जाएगा। मर जाओ तभी तो करते हो। कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है आपके स्वभाव और संस्कारों में।
इसलिए सावधानी से, बड़े अटेंशन से अभी भगवान तुम्हें चांस दे रहे हैं कि एकांत में जाओ, अभ्यास करो। और ऐसे मरने से परिवर्तन नहीं। कई लोग सोच बैठे ना, अरे ये काम जल्दी विनाश हो जाए, रट्टा खत्म हो और हम वैकुंठ चले जाएं। यही तो सोचते हैं। अच्छा, अपन क्या सोचते हैं? अनेक लोग यही सोच बैठे हैं, कब होगा विनाश बाबा बता दो, जिससे वो विनाश हो जाए और झंझट हमारा इस खेल से खत्म हो जाए। ये गलत अवधारणा है। हमको जीते जी स्वयं ही अपने अंदर मूलभूत परिवर्तन अभ्यास से करने होंगे। निर्भय अपने आप बनना होगा, निर्विकार बनना होगा, निरअहंकार बनना होगा। ये हमें अभ्यास से करना होगा। जीते जी मरना हमें आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये देखना, समझना, अभ्यास करते रहो। सिंहासन पर बैठे स्वदर्शन करते रहो, उसी से परिवर्तन होता है। परिवर्तन के पीछे मृत्यु कोई बहाना नहीं है। कि कैसे भी करके जो हुआ सो हुआ, पर निबट जाए ये खेल, मर जाए, खत्म हो जाए बाजी। बाजी खत्म भी हो जाएगी ताश की गड्डी की तरह, तो आपका कोई संस्कार स्वभाव परिवर्तन नहीं, फिर से वही खेलना पड़ेगा। तो अलर्ट हो जाओ कि मुझे मीठा बनना है, मुझे निर्विषयी निर्विकार बनना है, और इसका मुझे निरंतर अभ्यास करना होगा। ऐसे कुछ नहीं होगा बिना करे। बाबा कर देंगे, अब बाबा आ गए हैं, अपने आप हो जाएगा। मुझे टीचर कितना भी आ जाए, जब तक स्टूडेंट खुद ना पढ़े, कोई पढ़ सकता है क्या? कुछ उसके अंदर शिक्षा वो ग्रहण न करे तब तक वो कुछ भी, तो उसे याद आ सकता है क्या? आप ड्राइवरी सीखो नहीं, कहे वो तो कोई आ जाएगा सिखाने वाला, हाँ अपने आप सीख, ऐसा नहीं होता है। आपको अभ्यास करना पड़ता है हर चीज का। इसीलिए भगवान यहां आपको आदेश दे रहा है कि एकांत में बैठ। फिर से सुन लो इसी बात को, और इतना अभ्यास कर जो अनुभव होने लगे मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। ये आपके अभ्यास पर निर्भर होगा। आपको निरंतर ऐसा लगने लगे बिल्कुल मैं चला गया हूं, डीप में जा गया हूं, और मुझे करना ही पड़ेगा, मैं इसे छूट नहीं। संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, कर्म परिवर्तन, बोल का परिवर्तन अभ्यास से होगा। इसको जीते जी मरना कहते हैं। प्रश्न है, अब एकांत का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा एकांत में बैठ, तो अब एकांत का अर्थ क्या है, ये प्रश्न है। और एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ ही है उस एक के याद में इस शरीर का अंत हो। क्या है एकांत का मतलब? उस एक की याद में, बाबा की याद में इस शरीर का अंत हो, यह है एकांत। हम यहां क्या करेंगे? अभी एकांत में जाएंगे तो कोई नहीं है, जो कमरा में घुस जाओ, कोई नहीं है छत पे चले जाओ, एकांत में हम, कोई नहीं जंगल में चले जाओ, कहीं किसी निर्जन स्थान में चले जाओ, जिसको एकांत मान बैठे हैं। एकांत का अर्थ बाबा बता रहा है इस शरीर का एक की याद में अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर अर्थात चमड़ी को छोड़ करके अब बाबा के पास जा रही हूं। किसको छोड़ करके जा रही हूं? इस खाल को छोड़ करके, इस चमड़ी को छोड़ करके, इस ढांचे को छोड़ करके जा रही हूं। कोई भी अन्य याद न रहे, कोई भी, न वस्तु, न व्यक्ति, न कर्म। और तुम बैठे बैठे अशरीरी हो जाया करो।
सबको आदेश है, बैठे बैठे हैं, शरीर को भूल गए, चले गए, खाल से निकल करके, इस चमड़ी से निकल करके बाहर निकल। जैसे कि इस शरीर से पूरी तरह मर ही गए हो, इतना अभ्यास होना चाहिए। बस हम आत्मा हैं और शिव बाबा के बच्चे हैं। इसी प्रैक्टिस से तुम्हारा धीरे धीरे देहभान टूटता चला जाएगा, धीरे धीरे। इसके लिए कहां जाना है, क्या करना है, ये खुद तय करो कि मैं ये करूं। ये मूल है, ये जड़ है, इसमें पानी देना है कि हम आत्मा शिव के बच्चे। ऐसी प्रैक्टिस से ये देहभान टूट जावे। एक भी शब्द की व्याख्या भी नहीं करी है, एज इट इज जो लिखा है वही पढ़ा गया है। अभी बाबा क्या कहना चाहता है और हम क्या करते हैं दिन भर, जी चेक कर। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझा रहा है, मीठे मीठे बच्चों, जब यहां बैठते हो तो हर हालत में स्वयं को आत्मा समझकर ही बैठो और मुझ बाप को याद करो, और तुम्हारे कोई की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए, किसी और की तरफ। जो बुद्धि भाग जाती है, कुछ दिखने लग जाता है चित्त में, कर्म, स्वभाव, किसी के संस्कार, किसी के बोल चुभने लगते हैं। बैठे हैं आप, लेकिन वो सब भीड़ तुम्हारे अंदर है, विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में। ये नहीं, और बुद्धि नहीं जानी चाहिए। क्योंकि तुम अब यह जानते हो कि हम तो आत्मा ही हैं। क्या जानते हो तुम? और पार्ट बजा रहे हैं शरीर को पहनकर, एक्टिंग कर रहे हैं। उसके लिए हमने ये मुखौटा पहन लिया है। यह भी समझो आत्मा तो अविनाशी है, ये कभी भूलना नहीं है कि मेरा कभी विनाश ना हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा कभी। और शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को हर हालत में देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना चाहिए निरंतर। देही अभिमानी, बाप की याद में रहना ही चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि मुखौटा है कि क्या है, कि एक्टिंग चल रही है, हमारा घर है रियल में, हम यहाँ सिर्फ रामलीला कर रहे हैं। ये आपको अभी फील नहीं हो रहा है? किस किस को हो रहा है फील? जरा बताएं, हाथ उठाइए। कोई हो रहा है किसी को फील कि हम यहाँ रामलीला कर रहे हैं? ये अलग बिल्कुल फील होता हो, 100% नहीं हो रहा है तो ये गड़बड़ है ना हमारे अंदर। होता ही नहीं, हम तुरंत भूल जाते हैं रामलीला कर। हमें लगता नहीं, हम तो प्रैक्टिकल यही हमारे संग हो रहा है, मर गए, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये बेईमानी हो गई, ये चोरी हो गई, झूठ हो गया, छल हो गया, कपट हो गया, आए मरे। हम आत्मा चाहे तो इन ऑर्गन्स को काम में लेवे और चाहे तो ना लेवे। ये ऑर्गन अलग चीज है भाई। हम चाहे तो लेवे, ना चाहे तो ना भी लेवे। तुम्हें हमेशा स्वयं को शरीर से अलग समझना ही चाहिए। बाप कहता है हर हाल में अपने को आत्मा ही समझो और इस देह को धीरे धीरे भूलते जाओ।
ये अभ्यास करो। सो मत जाना भूलने के चक्कर में कि अभी अभ्यास कर लेते हैं, फिर पता नहीं करेंगे कि नहीं कर जाएंगे। ये 24 घंटे करना है, उठते बैठते चलते फिरते करना ही है। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं, अर्थात स्वतंत्र हैं। हमको सिवाय परमात्मा बाप के और कोई याद नहीं करना है, और किसी को भी नहीं याद करना है, किसी को भी। देह को, दुनिया को, रिश्ते नातों, किसी को याद नहीं, धन दौलत को, किसी को याद नहीं करना। हमारी अवस्था जीते जी मौत की अवस्था में रहने जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे मौत हो जाती है तो किसी की याद सताती है क्या? मुर्दे को वो रोता है क्या किसी के लिए? परेशान होता है क्या? वो जड़ हो चुका है, चेतना खत्म है उसकी। उसी तरह हम आत्मा का यह योग बाबा के साथ रहना ही चाहिए। याद, बाकी इस दुनिया से, घर परिवार से मर गए हो ऐसा समझो। समाज, रिश्ते नातों से क्या हो गए हो? आप मर चुके हो। अब व्यवहार कैसे होगा? मर गए तो इसलिए करना ही नहीं है। इसीलिए कहावत है कि आप मुए तो मर गई दुनिया। हम निर्मोही हो गए तो हमारे लिए दुनिया मर गई। तुम्हें जीते जी मरना ही है, ये सीखना ही है। कि हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, किसी शरीरधारी के नहीं। न स्वयं शरीर है, न किसी शरीरधारी के बच्चे हैं, न कोई हमारा बच्चा है। तुम्हारा शरीर का भान तुम्हारे अंदर से उड़ जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। मीठे बच्चे, स्वयं को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का पूरी तरह भान छोड़ दो। ऐसे नहीं छूटता तो यही समझ लो ये पुरानी चीज है। कोई पुरानी चीज हो जाती है, कबाड़ हो जाती है, उससे आपका क्या हो जाता है? कोई भी चीज हो जाए, कितनी भी अच्छी हो, आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा आपको प्यारा लग रहा हो, लेकिन वो खराब हो जाए, कबाड़ हो जाए या कुछ में कुछ, तो आप क्या ही करते हो? छोड़ देते हो, यार नया खरीदेंगे, छोड़। उससे मोह भंग हो जाता है। कोई चीज़ हो, कितना ही अच्छा घर हो, कितना ही अच्छा कुछ भी चीज़ हो, शरीर भी इसी तरह से है। तो शरीर का भान छोड़ो, क्योंकि यह शरीर पुरानी चीज है, सड़ा हुआ है, अनेक बार जन्मा, 84वां जन्म है, सड़ चुका है। अब इसका भान छोड़ना है। पुरानी चीजों को हमेशा छोड़ा ही जाता है, उन्हें बार बार याद नहीं किया जाता। वैसे ही अपने को अशरीरी ही समझो दिन रात। चलो मैंने ये शरीर छोड़ दिया, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। शरीर में रहते भी आपका चित्त में ये मैं अलग हूं शरीर से। शरीर अलग है बिल्कुल। कार में बैठा हूं, मैं ड्राइवर हूं, कार से मेरा न टायर से, न ट्यूब से, न इंजन से, न स्टीयरिंग से कोई संबंध है क्या? अटैचमेंट है क्या? लगाव है क्या? कोई बंधा हूं क्या किसी चीज से? अटैच हूं क्या? नहीं है ना। वैसा ही तुम सब अशरीर हो, शरीर से कोई लगाव नहीं।
अभी तुम बच्चों को बाप को याद करते करते बाप के पास जाना ही होगा। ऐसा करते करते जब तुम बार बार ये करोगे तो फिर तुम्हें धीरे धीरे इस बात की आदत पड़ जाएगी, तुम्हारा संस्कार बन जाएगा। बाबा क्या चाहता है? मूलतः आदत बन जाए, संस्कार बन जाए, बस इतना ही चाहता है बाबा। क्योंकि तुमको तो अभी घर जाना है भाई। बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहाँ है? घर पे है। तो घर में जाओ, फिर बाबा याद आए तो बाबा के पास जाओ। चलो बाबा के पास चल रहे हैं, चलो बाबा के पास चल, उठते बैठते जब भी टाइम मिला कट बाबा के पास जा रहे हैं, मिल के आ रहे हैं। भूल ही जाओ, गुम हो जाओ देवा। ये अभ्यास से होगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि हो नहीं पा रहा है तो हम सब चीजों के ढोंग ही करते हैं। अभी तो बस लगाया जाता है, भोग लगा दिया है। कोई संदेश आए ना आए, हम जाएं ना जाएं, हमें क्या करना है? अरे सूक्ष्म वतन ही जाओ, मूल वतन नहीं जा पा रहे तो कुछ तो करो। थोड़ा बहुत 1 इंच ही ऊपर हटो। यहाँ पे स्कूल में जब योगी बन जाते थे लोग, उस श्वास को मूल बंद को बांध करके शरीर से आसन से ऊपर हो जाते थे 1 इंच 2 फुट 1 फुट। कहते अरे बड़ा भारी योगी है, देखो अध पर हवा में तैर रहा है। एक्चुअल में अशरीर होना था, क्रिया से नहीं होगा। गुब्बारे की तरह तुमने अंदर हवा भर ली, फिर उससे ऊपर उठ भी गए 1 आध इंच 2 इंच, आधा फुट 1 फुट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो शरीर अलग है, तुम अलग हो। वो तो क्रियाएं शरीर के लिए करते रहे बेचारे। तुम्हें होना क्या है? डिटैच होना है। शरीर और तुम अलग अलग हो। तुम सब एकांत में बैठ ऐसा अपने साथ बहुत मेहनत जरूर करो। जैसे भक्ति में, अब बाबा याद दिला रहे हैं भक्ति की। कोठरियों में अंदर बैठ करके मालाएं फेरते ही रहते थे, पूजाएं करते थे। यहां पर अशरीर होने का अभ्यास करो। माला फेरने का मतलब फिर से रिसाइकल कि मुझे तो जाना है, मुझे देह दुनिया नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह शरीर नहीं हूं। ये अभ्यास बाबा परमधाम, मुझे देह को भूलकर भगवान के पास जाना है, मैं देह को याद कर नहीं सकता। ये जपो, ये करो, ये रटो, ये अभ्यास है। जब तुम एकांत में बैठ करके ये कोशिश करेंगे तभी तुम्हें आदत पड़ेगी। दूसरा कोई तरीका नहीं है। अपने आप आदत नहीं पड़ जाएगी, भयंकर अभ्यास करना पड़ता है। याद रखो, मुंह से कुछ बोलना नहीं है कि मंत्र बोल रहे हैं, कि माला जप रहे हैं, कि कोई किसी की चीज याद कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलना है। मुंह का कोई इंद्रियों का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। तुम अतीन्द्रिय हो। सब बुद्धि की बात बता रहा हूं, इंद्रियों की नहीं। बुद्धि में रहे वो हो। ये बुद्धि क्लियर जजमेंट दे, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। शरीर पुराना है, मैं फॉरएवर हूं, हमेशा। ये सब बुद्धि निर्णय देने लगे। अच्छा, मैं घर में रहता हूं, मेरा घर है परमधाम। ये बुद्धि निर्णय देने लगे। तुम्हें बुद्धि से भी फिर पार जाना है। शिव बाबा तुम्हें सिखा रहे हैं। मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना है बच्चों। बाबा क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ किसे करना है? बच्चों को करना है, बाबा को नहीं करना है। वो तो बस सिखा रहे कि देखो कुछ करो, कैसे भी तुम मुझे वो इस देह दुनिया को भूल जाओ, रिश्ते ना और अशरीर हो जाओ। ये सिखा रहा है। जैसे ही तुम शरीर से भिन्न होंगे, तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी। अभी अर्थिंग है,
करंट अलग हो जाएगा, अर्थ अलग हो जाएगा, अर्थिंग करंट मिल करके अलग अलग दोनों चीजें होंगी तो बहुत पावरफुल होगा। बाबा तुमको पुरुषार्थ करा रहा है, फिर वह तुम बच्चों को समझा भी रहा है कि बच्चे जितना हो सके ऐसा बैठकर स्वयं के अंदर विचार सागर मंथन करो कि अच्छा मैं शरीर नहीं हूं, मुझे देह से भिन्न होना है, मैं ब्रह्मकुटी सिंहासन पर अकाल तख्त पर बैठता हूं, मैं अति सूक्ष्म हूं, दिव्य हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, इस आंखों से देखा नहीं जा सकता हूं। मत अनेक बातें अपने से करो, स्वीकार करने की मैं कौन हूं और कैसा हूं, फिर मुझे कहाँ जाना है, क्यों आया हूं, कौन मेरा है, ये देह मेरी है क्या, दुनिया में नहीं, बाबा मेरा है। ये सब अपने से बातें करो। अभी हमको घर जाना है, इस शरीर को तो छोड़ना है, बाबा को याद करना है, क्योंकि बाप को याद करने से ही समस्त विकर्म भस्म होते हैं। याद क्यों करना है? जो हमारे अंदर बुराइयां हैं अनेक जन्म की, वो भगवान की याद से भस्म हो जाती है। चाहे वो कुछ भी विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, झूठ छल कपट, जो कुछ भी है सब भस्म हो जाएगा और आयु भी बढ़ेगी शरीर की। इसे और अभ्यास कर सकते। तुम्हारे अंतःकरण में, अंदर में चिंतन चलते रहना चाहिए, बाहर में बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी को दिखावा नहीं करना, ढोंग नहीं करना है, ढोंगी नहीं बनना है। मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं, मैं ऊपर जा रही हूं, नीचे। अब लोग, मैं कमेंट्री कर रही हूं, ले पहुंच गई ऊपर, अब बाबा मिल गया है मुझे, अब ये फलाना, ये ढोंग नहीं करना है, बोलना ही नहीं है मुझसे कुछ। तुम बल भक्ति में ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को याद भी करते थे, परंतु वह याद यथार्थ नहीं थी। यथार्थ याद तभी हो सकती है जब तुम शरीर को भूल कर मुझे याद करो। वो यथार्थ याद नहीं है, वो पाखंड है, वो पूजा है, वो भक्ति है। इसलिए योग युक्त नहीं है, ज्ञान युक्त नहीं है, वैराग्य युक्त नहीं है। तुमको बाप का परिचय मिल चुका है, इसीलिए और समय ना भी मिले तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में स्वयं से बातें करो। अमृत भी और विचार सागर मंथन करके बाबा को याद करो। बाबा हम अभी बस आपके पास आए के आए, बस आपकी गोद में बैठे के बैठे, बस अभी आता हूं। क्योंकि एकमात्र बाबा की गोद ही रूहानी गोद है, एकमात्र। तो बोलो, पूछ रहा है बाबा, बताओ क्या ऐसे आप अपने साथ आज से करोगे? करना चाहिए कि भगवान आया ही है कल्प कल्प की तरह तुमको पुनः राजयोग सिखाने, तुम्हें देह से भिन्न करने, और कहता है मुझे याद करो। स्वदर्शन चक्र घुमाओ, स्व को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओ। मुझ बाप में सारा ज्ञान है, वही मैं तुम्हें दे रहा हूं, ले लो। जानकारी दे रहा है बाबा कि तुम्हारा मूलभूत परिवर्तन कब और कैसे होगा, वो करना है तुम्हें। हम क्यों नहीं करना चाहते अभी तक? क्या था आज तक? क्या ही था? अच्छा बताओ, क्या ही था? मर जाएंगे अपने आप हो जाएगा, क्या ही सोच बैठे थे? विनाश हो जाएगा अपने आप सत्युग आ जाएगा, बम फट पड़ेंगे अपने आप। अरे भाई, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए, बम भी फट जाए,
विनाश भी हो जाए, तुम्हारा शरीर भी भस्म हो जाए, तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, तुम नर से नारायण नहीं बन जाओगे। उसके लिए तो तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। जो अभी तक लड्डू खाए बैठे थे झूठ का, बाबा ने आज वो क्लियर हटा दिया है, आपकी बुद्धि से हटा लो इस बात को। कई लोग सोचते बैठे ना, अरे यार सबको उगाता हुआ हमारे को हो जाएगा, सब चीखेंगे चिल्लाएंगे तो हम भी चीख लेंगे चिल्ला लेंगे, सब बदलेंगे तो हम बदल जाएंगे, अभी तो हम भी ऐसे ही रहते हैं। नहीं, जो बदलेगा सो पद पाएगा, जो नहीं बदलेगा सो उसकी एक्टिंग खत्म हो जाएगी, उस समय सत्युग त्रेता में जाएगा ही नहीं। अभ्यास करो। वहां कौन जा पाएंगे? जो आत्मा अभ्यासी होंगे, जो आत्मा को स्वयं को शरीर से भिन्न समझ रहे होंगे, उनका ही जन्म हो। बाप में सारा ज्ञान है, बाप तुम्हें वही ज्ञान देना चाहता है, तुम उसे धारणा करो, उस ज्ञान को ले लो और धारणा कर लो। मैं तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना रहा हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल देख लो। तुम अपने आदि मध्य अंत को भी जान लो। बाबा जो है वो परम आत्मा है, उसको शरीर भले नहीं है, लेकिन फिर भी वह तुम्हें बैठ समझा तो रहा है कि तुम भी डिटैच हो जाओ। यह बहुत ही वंडरफुल बातें हैं। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा होगी, परंतु बहुत जन्म के अंत में इसका जन्म हो, इसमें मैं प्रवेश करता हूं। नंबर 1 पवन पवित्र भी नंबर 1 पतित हो जाता है, इसीलिए फिर मुझे आना पड़ता है। जो नंबर 1 पवित्र होता है, पावन होता है, वह भी नंबर 1 पतित हो जाता है। बड़ी विडंबना है। तुम्हें अपने को कोई भगवान विष्णु थोड़ी कहना है। यहां एक भी आत्मा पवित्र है ही नहीं जो अपने को कह सके मैं ही भगवान विष्णु हूं। जब तक कोई पवित्र ना बन जाए, और पवित्र बनने की युक्ति एक ही है बाबा की याद, कोई और युक्ति नहीं है। हम सब समझ बैठते हैं ना, कई समझ बैठते हैं कि दाढ़ी वगैरह रखा लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, बाल रखा लेंगे, नाखून रखा लेंगे या कपड़े बदल लेंगे। पवित्रता के लिए एक ही बात है, आत्मा समझकर बाबा को याद करना, तभी पवित्र बनो, तभी पाप नष्ट होंगे। क्रिया से, ऊपरी ढंग से नहीं। हम सब काय में लग जाते हैं, अरे जी हमने देखो ये तिलक लगा लिया है जी, अब हम ये वाले पंथ के बन गए जी, हमने माला पहन ली है जैसे, हम देखो जी कंठी ले लिया हमने जैसे ये बन गए। ऐसे सब पाखंडी हो जाते हैं, कोई पवित्र नहीं बनता। फंस जाते क्रिया में, मठ पंथ संस्थान किसी न किसी में फंस जाते, परेशान। विचार सागर मंथन करो, एकांत में जरूर रहो, क्योंकि एक की याद में ही शरीर का अंत होना चाहिए, तब तक अभ्यास करना है। याद करते करते यह शरीर छूटे, ये नहीं होना चाहिए कि अंतकाल अंतराम तब आवत नाही, ऐसे कह कह के सब लोग ऐसे ही चुपचाप चले गए। अरे अभ्यास होगा तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अभ्यास वो चीज है। यह चमड़ी छोड़ना है तुम्हें जानबूझ करके। सन्यासी लोग तो ब्रह्म महातत्व को याद करते रहे बेचारे, उस याद में रहते रहते अपने शरीर को छोड़ने का अभ्यास भी किया उन्होंने, और छोड़ा भी। ऐसे बहुत सन्यासी जिन्होंने ब्रह्म महातत्व को याद करते हुए छठे तत्व को याद करते करते शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका भी शरीर का बांध नहीं छूटता है। वो समझ बैठते हैं हम तो ब्रह्म में लीन होंगे,
और ऐसे बैठ जाते हैं, तभी तो मनुष्य बहुत धक्के खाने लगते हैं कि शायद ये सही कह रहे होंगे, अब तो ये मुक्त हो गए, हम ही रह गए, ये तो चले गए, हम रह गए। क्योंकि वो बोलते बोलते चले जाते हैं, लो अब मैं जा रहा हूं, मुझे ढक दो, बंद कर दो, हटो। इसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं कह रहा हूं। तुम्हें तो हर हालत में किसी भी अंधविश्वास में फंसना ही नहीं, याद में रहना है बस, किसी अंधविश्वास में नहीं फंसना है। शायद ये क्रिया सही होगी, वो क्रिया सही होगी। पिछाड़ी में कोई याद ना आए, अभ्यास का विशेष ध्यान रखो। क्या क्या याद आ रहा है? शरीर ही याद आ रहा है, खुद का ही, चमड़ी, आए भूखा हूं, प्यासा हूं, बीमार हूं, दुखी हूं, खुजली हो रही है, लैट्रिन बाथरूम हो रही है मुझसे, फलाना कुछ अभ्यास है ना, ये अभ्यास नहीं करना है। और गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, भागना नहीं है इससे। क्या कह रहा है? ध्यान से सुन लो पॉइंट। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम जरूर निकालिए। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होना चाहिए, या पढ़ाई ऐसी है जिसमें अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको ही भूल जाओगे। जैसे ही तुमने अपने को आत्मा नहीं समझा, शरीर समझा, तो तुम्हें बाप, टीचर, गुरु सब भूल जाओगे तुरंत। ये बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए एकांत में बैठो, बार बार ऐसा विचार करो। गृहस्थी में, घोर में अगर वाइब्रेशन ठीक भी नहीं रहता है तो भल प्रबंध करो एक कोठरी एकांत में लेने की, उसमें जाके बैठ जाओ। तुम माताओं को तो दिन में भी टाइम है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तो दिन में भी याद करो। जब टाइम मिले, जिसे टाइम मिले, जितना टाइम मिले, उसे याद में ही लगाओ, व्यर्थ बातों में नहीं, गप में नहीं, पर चिंतन में नहीं, पर दर्शन में नहीं, स्वदर्शन में, ईश्वर दर्शन। बाप जानते हैं बच्चे आदि तुम्हारे स्कूल चले जाते हैं, घर में कोई नहीं रहता, तो फिर जितना टाइम मिले यह कोशिश करो कि मुझे बाबा को अब याद करना है। मीठे बच्चों, तुमको तो एक ही घर है, बाप को तो कितने ढेर घर हैं, और ही बुद्धि इधर उधर जाती है। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है, तो नींद भी फिट जाती है ना। जब कोई व्यापारी व्यापार में जाता है तो उस धंधे के चक्कर में नींद भी नहीं आती है, धंधा ही याद आता है। देखो, ये बाबा भी पहले कितना बड़ा सर्राफ था, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करता ही रहता था। पुराना शरीर आज भी लेता है बाबा मट्टा सट्टा करने के लिए। तुम्हारे पुराने शरीरों को लेता हूं, तुम्हें नया देता हूं। ये भगवान का व्यापार है। भगवान करते हैं ना रोजाना, लोग रोज मर रहे हैं, रोज जन्म रहे हैं, तो कौन कर रहा है ये सब व्यापार? ये बाबा कर रहे हैं। मैं तुम सबको रास्ता भी बता रहा हूं कि फंसो मत भाई, याद करो। क्या ही अटकी डली है उसको बताने की? नहीं मानते तो हो नहीं, फिर भी बताने आता है, रोज आता है। यह भी धंधा उसको ही करना है। मीठे बच्चों, यह व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ख्याल ही नहीं रहता है। बाबा ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करा रहा है, फिर बताते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। देखो बच्चे, तुम जितना मुझ बाप की याद में रहोगे, उतना स्वतः ही तुम्हारी नींद फिट जाए। याद नींद ना आए, याद आए।
नींद कैसे आ रही है भाई? याद आए। याद आएगी तो नींद नहीं आएगी, नींद आएगी तो याद नहीं आएगी, क्योंकि तुम अलवेले हो, तुम सोच रहे क्या ही फर्क पड़ता है, कर लेंगे बात, हो जाएगा परिवर्तन। कौन देख रहा है? हम क्या करें? हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, नहीं चलेगा। अरे कमाई है, और कमाई में आत्मा को बहुत आनंद आएगा, इसलिए याद करो। देखो, स्थूल कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। फैक्ट्रियां चल रही है ना रात दिन, क्या ही कर रहे हैं? ड्यूटी लगी 8 घंटे तुम, फिर 8 घंटे तुम, फिर 8 घंटे तुम, और तुम्हारी ड्यूटी चेंज होती रहेगी, लेकिन वो नहीं, कमाई होनी चाहिए। रात में भी जगो, क्या मिलेगा? तनख्वाहें मिलेगी बस। यह बाबा भी जानता है, जब सीजन होती दीपावली आदि की तो सारी रात दुकान खोली रखता था। आज तो बहुत ग्राहक आएगा, आज तो धनतेरस है, आज तो फलाना है, क्या ही करता था? खोल दो दुकान, आज ग्राहक आ ही रहा है तो वो रात भर चल रहा है। लेकिन तुम्हारी कमाई स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, और तुम्हें ये दिखनी चाहिए कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसका तरीका एक ही है, इसमें स्थूल ना कोई लेन देन हो रही है, न स्थूल कोई वस्तु प्राप्त हो रही है, न कोई धन जा रहा है, लेकिन कमाई हो रही है, आत्म परिवर्तन हो रहा है, आत्मा के संस्कार से दुख मिट रहा है, सुख आ रहा है, आत्मा के अंदर के सब बुराइयां भस्म हो रही हैं, अच्छाई प्रकट हो रही है। ये बहुत बड़ी कमाई है, ये याद से ही होगी। तुम सब स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी, 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करने वाले बन जाओ। ये धन ऐसा है, ये कमाई ऐसी है जो पूरे 21 जन्म चलेगी, इतना धन इकट्ठा होगा। मनुष्य तो इस संसार का स्थूल साहूकार बनने के लिए कितना पुरुषार्थ रात दिन करता है, कैसे भी करके कुछ व्यापार कर लूं, कुछ विदेश चला जाऊं, कहीं से ले आऊं, कोई धंधा कर लूं, कोई कंपनियां खोल लूं, कैसे भी करके मेरा रात दिन उसका चिंतन करता ही रहता है, करता ही रहता है। और हमको जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होनी है वो स्थूल, उसको पता भी है कि ये स्थूल मेरे संग नहीं जाएगा कोई भी धन दौलत, लेकिन फिर भी कर रहा है कि मुझे साहूकार बनना है, 1 जन्म के लिए। वो भी तुम्हारी कमाई कैसी है? अखुट है, 21 जन्म के लिए है, फिर भी तुम नहीं करना चाहते। तुम बाबा को याद करेंगे तो ये बाप की गारंटी है। क्या गारंटी है? कि तुम्हारे पाप रूपी विकर्म संपूर्ण विनाश होने लगेंगे। ये बाप की गारंटी है। तुम्हारी कमाई होने लगेगी, तुम्हारा संस्कार परिवर्तन होने लगेगा, स्वभाव बदल जाएंगे, तुम नर नहीं रहेंगे, नारायण बन जाएंगे। पापों का बोझ भस्म हो जाएगा अनेक जन्मों का, और जमा का खाता इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए एक को याद करो, बस। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें तो फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं, लेकिन कमाई होगी। इसमें दुकान खोलने की जरूरत नहीं, कमाई होगी। स्थूल कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं, कमाई होगी। बस याद करो, संस्कार बदल जाएंगे। दया, क्षमा, शांति, सुख, सारे संस्कार प्रकट हो जाएंगे। सत्य, धर्म, न्याय सब तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। साहस, हिम्मत सब आ जाएंगे। उल्लास, उमंग के पंख उग जाएंगे। इसलिए जमा करना है अविनाशी या धन पूरे आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। 2500 वर्षों तक चलेगा, अनेक जन्म तक चलेगा। और यह बेस कीमती है, बहुत ही कीमती है। इसकी तुलना ये नहीं हीरे जवाहरातों से या किसी से नहीं की जा सकती है। ये बेस कीमती है, अथाह है।
माणिक मोती पन्ना किसी से नहीं, ये अथाह धन है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करके रतन जरूर निकालने चाहिए रोज रोज ज्ञान के। बाबा जैसे खुद करता है यह ब्रह्मा, वैसे तुम बच्चों को भी युक्ति भी बताता है इसी बाबा के थ्रू कि मैं भी अपने पाप के बोझ को नष्ट कर रहा हूं, तुम भी करो। कहते हैं बच्चे बाबा माया के तूफान है। कौन कहते हैं ये बच्चे? जो बैठते हैं थोड़ा सा वही कहते हैं। जो बैठेंगे वो कह पाएंगे हाँ तूफान बहुत है। जो नहीं बैठा है, यहाँ पे एक मास्टर रहते थे हरदैनिया, आपने देखे होंगे, आजकल पीछे उधर दर्पण कॉलोनी में चले गए। वो इधर आए थे शिवरात्रि पे एक बार, तो बहन जी यही बात कह रही थी कि भैया याद करोगे तो बड़ा विघन है उसमें। तो उन्होंने यहाँ हाथ उठा दिया सबके सामने मुरली में। शिवरात्रि वाले दिन भीड़ रहती, थोड़ा पहली बार आए थे। याद करना क्या घटना है, तुम कहोगे हम जितनी देर याद करे रहेंगे, और जिसे कहोगे उसे याद कर लेंगे, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, इसमें कौन सी कठिनाई है। हम हाथ उठा रहे हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं। बहन जी ने कहा 5 मिनट भी नहीं कर पाओगे। उन्होंने थोड़ी बहस करने की कोशिश, नहीं 5 मिनट की क्या बात करते हैं, हम तो 2 घंटे बैठे रहेंगे, और कोई दिक्कत आ जाता बताइए लिख के देंगे। फिर वो बैठे होंगे, बाद में दोबारा आए नहीं, उन्होंने संदेश भिजवा दिया कि बहन जी सही कह रही हैं, बैठ नहीं पाए। बैठते हैं तभी समझ में आता है तूफान है। कहने का भाव, जब अनजान हो, जब बैठे नहीं हो, तब आपको क्या ही लगता है, ये लगता है अच्छा है जब जितना बैठ जाओ, याद ही तो करना है बाबा को, बैठने में क्या दिक्कत है, लो बैठ गए। लेकिन करोगे तब समझ में आएगा यार जी क्या गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है, ये तो बड़ा तूफान है। बड़े है वो है कि चित्त इधर से उधर फटाक से भाग जाता है, ये तो स्थिर नहीं हो रहा। और बैठे नहीं तब तक तो खूब गप लगा सकते हो, अरे हम तो इतने घंटा बैठ जाएंगे, 8 घंटा कौन सी बड़ी बात है दिन में, 24 घंटा में हम ले आओ यार लिखा देते हैं। फिर पोता मिल क्यों नहीं रखते, फिर क्यों डर लगता है, फिर पहले डींगे बहुत मारते हैं। बाबा कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, इसलिए उन तूफानों से बचने के लिए बाप का आदेश है जितना हो सके अपनी कमाई करने में ही लग जाओ, बल तूफान आए। परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन करो। जो अभी आपके अंदर झूठ छल कपट है, ईर्ष्या है, पाखंड है, घृणा है, किसी से द्वेष है, राग है, ये मिट जावे। दया, क्षमा, शांति, प्रेम, वो सारे देवीय गुण आ जाए, वो प्रकट हो जाए, ये मर जाए। एकांत में बैठना है और याद करना है। अगर तुम्हारे को वास्तव में और ज्यादा फुर्सत है तो तुम एक काम किया करो, सेवा के लिए मंदिरों में जाया करो, उन्हें समझाओ कि ये याद कर रहे हो, मालाएं फेर रहे हो, अभ्यास करो, बरकुटी पर मैं आत्मा हूं, ऐसे जो भी आपको कहना है, जिसको जिस विधि से समझा सको। लेकिन बाबा युक्ति बता रहा है कि तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम्हें लगता है यार कहाँ अकेले बैठे रहे, तो मंदिर में चले जाओ आसपास। तुम लिखो, बैज लगा के जाना, लेकिन और ये लिखना क्या रूहानी मिलिट्री आई है कोई, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये वहां डंका बोल देना। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हो रहा है। आजकल तो सनातन धर्म सब कोई ऐसे बकने लगे हैं, लेकिन स्थापना कहाँ हो रही है? तुम्हारे यहाँ हो रही है सिर्फ, और कहीं हो रही है? वो कहाँ होगी? अंदर होगी। क्या अंदर होगी? सनातन सत्य क्या है? वो 7 गुण सनातन सत्य हैं। वो मिट गए थे, वो वापस स्थापित हो जाएंगे जिस दिन हमारे अंदर पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति। तो उस दिन क्या हो जाएगा स्थापित? क्या हो जाएगा? सनातन धर्म स्थापित हो जाएगा, फिर से सनातन सत्य आ जाएगा। सेल्फ रियलाइज करोगे, अरे ये मुझसे मिस्टेक, अपने को ही दंड दोगे। कोई पुलिस, कोई मिलिट्री
कोई जज किसी को कुछ समझाने की समझने की जरूरत नहीं होगी उस समय। आपको पता है मुझसे भावना में ये गलती हुई है, मुझसे मनसा में ये गलती हुई है, उसका दंड भी खुद दे लोगे। द्वापर में भी, सतयुग त्रेता में तो होती नहीं है। इतने दृढ़ संस्कार हो जाते हैं, इतना परिवर्तन अभी होती है बीच बीच में, अभी संगम पर तो हो रही है, तो उसको चेंज करो। ये क्यों हो गई, मेरे को किसी के प्रति घृणा क्यों आ गई, ईर्ष्या क्यों आ गई, भय क्यों आ गया, चिंता क्यों आ गई, दुख क्यों, अरे ये मेरा देवताई स्वभाव कैसे मिट गया, ये दैत्यपना, दैत्य कैसे घुस गया मेरे अंदर। युद्ध है, करो, मारो उसे युद्ध को, उस दैत्य को। तुम बच्चे बहुत नामी ग्रामी बनो। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उनकी राजधानी थी। वैसे ही सबको यहां पर स्वराज्य स्थापित करना होगा। पहले पहले लक्ष्मी नारायण के राज्य से पहले कौन सा राज्य स्थापित करना है? स्वराज्य। स्वयं के राजा बनो। मन, बुद्धि, संस्कार, इंद्रियां, प्रकृति और माया सबके ऊपर राज्य करो। बाप कहते हैं मन मनाभव हो जाओ, मन मुझे दे दो। बाप को याद करोगे तो गारंटी से विकर्मों का विनाश हो जाएगा। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। अरे प्लान कुछ भी ऊपर से मनाते रहो, इससे कुछ नहीं। परिक्रमा में चित्र लेने चाहिए तो परिक्रमा में ले लो, परंतु बाबा को याद करना है, वर्ष को याद करना है, मन मनाभव हो जाना है। भगवान शिव बाबा है, वह कह रहा है, और उसकी बात परम सत्य है कि जो कोई मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। उन्होंने बस याद करो, कोई भी विकर्म है, कोई भी कितना भी बड़ा विकर्म अंदर घुसा हुआ है, मोह है, छल है, कपट है, दंभ है, ईर्ष्या है, मिट नहीं रहा। बाबा को याद करो, मिट जाएगा, बस हो जाएगा। भय है, चिंता है, दुख है, सब मिट जाएगा। तुम सब 84 के चक्र को याद करो और यह समझो कि मुझे फिर से नर से नारायण बनना है। शिव बाबा का भंडारा तो भरपूर है ना, आगे चलकर बहुत सेवा करनी है तुम्हें। हर आत्मा को बदलना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। फिर खुद बदल जाएंगे तभी तुम्हारे को ये जिम्मेदारी भगवान देगा। अब जाओ तुम सबकी सेवा करो। अभी बाबा तुम्हें भेज भी दे, तुम क्या ही करके नहीं लौटेंगे। खुद ही लिसे पड़े हैं तो क्या ही किसी को बदल पाएंगे। निर्भय हो गए, निर्विघ्न हो गए, क्षुधा पिपासा मिट गई, भूख प्यास से परे हो गए। नहीं तो फिर क्या करोगे? लोभ लालच करोगे, भूख प्यास के चक्कर में इकट्ठा करोगे, फिर से कहीं कुछ बनाओगे, बिल्डिंग है। बाबा ने तो मना किया था ना, बाबा का आदेश आ गया कोई बिल्डिंग बनाने का। ट्रांसफर करते रहो, 2 साल में, 2.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, हटो, भगो यहाँ से, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इनको बदलो, उनको बदलो। ये काम के लिए पहले पहले जो जिन लोगों को 14 वर्ष तक तपस्या कराई थी उनको भेजा था। फिर धीरे धीरे सब लोग सेंटर बना के जड़ स्थूल में बैठ गए और परमानेंटली ये हमारा संस्थान है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा बोर्ड है, इसमें आओ और हम निःशुल्क करते हैं, फलाना करते हैं। ये कह के आपने भगवान की बेइज्जती करा दी। जो मूल बात है उसको भुला ही दिया। ढोंग ढप्पान फंस गए सब के सब। बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, कोई सेंटर स्थापित करने की नहीं कही थी। देखा वो तो बच्चे आए रहे, आराम से चले जाएं, उसकी व्यवस्था करी थी उसने वहां पे भी, माउंट आबू में। क्योंकि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, स्वपरिवर्तन। उद्देश्य क्या है? अच्छा,
क्या कह रहा है बाबा? स्वपरिवर्तन। और हम क्या मान बैठे वहां पे? सब लोग ईमानदारी से बताना क्या मान बैठे? विनाश होगा, अपने आप सत्युग आ जाएगा। स्वपरिवर्तन के लिए कोई ध्यान दे रहा है? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कोई ध्यान दे रहा है? आत्म चिंतन के लिए, आत्म मंथन के लिए, आत्म स्वरूप में टिकने के लिए देह को भूलने का कोई अभ्यास कर रहा है या करा रहा है? क्योंकि खुद ही नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या कराएंगे? जब अभ्यास ही नहीं करोगे तो तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मेरे सर पर जो पाप है वो बाबा की याद से भस्म होता है। किस किस को याद है? वो किस किस को याद रहता है? जो मेरे स्वभाव और संस्कार हैं पुराने दैत्यपने के, वो देवपने के वापस बाबा की याद से बनेंगे, वो भस्म हो जाएंगे, ये प्रकट हो जाएंगे। किसको याद है? कितनी देर याद है? 24 घंटे याद रखना है। ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है बताओ? क्या ऑब्जेक्ट है तुम्हारा? एक राज्य, एक धर्म की स्थापना। क्या ऑब्जेक्ट है? मनुष्य तो चाहते हैं एक राज्य, एक धर्म हो जाए। मनुष्य तो चाहते हैं, सो अब आसार भी दिखाई देने चाहिए ना तुम्हारे अंदर। आसार क्या दिखाई देते हैं? क्या दिखाई देते हैं? एक धर्म की स्थापना हो रही है क्या? चेक करो हमारे अंदर से, किसके अंदर से एकता आ रही है, सब एक मत हो रहे हैं, सब स्व में स्थित हो रहे हैं, सबके अंदर पवित्रता सुख शांति स्थापित हो रही है। ये एक मत हो जाए, यही तो सनातन की स्थापना है। सबको सबसे प्यार हो जाए। सनातन का मतलब ही क्या था? पशु पक्षी जीव जंतु थलचर नवचर सबसे प्यार करना। सारी प्रकृति भी भगवान की है, हम भी भगवान के हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। किसके अंदर आ रहा है? चेक करो। क्या आश्रम बनाने से आएगा? ये तो अंदर से मूलभूत परिवर्तन होगा। कोई आया है तो लपट जाए, अरे भैया आ जाइए आइए आइए। ब्रह्मा बाबा तो 24 घंटे हाथ ही करे, ओ मेरा शकीलदा कलब पहले वाला पुराना बच्चा आया है, आओ आओ आओ, शाबाश, आ गया आ गया आ गया आ गया। क्या ही लगता था उसको? मेरा आ गया कोई, और मेरापन खत्म ही हो गया। आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, किस जोन के हो, कहाँ बैठना है, किसकी क्या व्यवस्था फैसिलिटी किसको देनी है, जाओ पहले से ही। जिसकी वहाँ पहचान है उसकी फायदा होगा। सबके लिए सब कुछ है? कुछ नहीं है, खत्म हो गया सब। व्यवहार कर्म में चेंज आ गया पूरे, कोई बचा ही नहीं है ब्रह्मा जैसा दूसरा। तो क्या एक बन के सबको ब्रह्मा कुमार कुमारी बना, सबको ब्रह्मा जैसा बनना था कि नहीं बनना था? आप बताइए सब लोग। सबको निष्कपट निश्चल निर्मल निर्भय निर्विकार सबको बनना है ना ब्रह्मा समान। ऐसा हमारा संस्कार बन जाए। देवताई संस्कार कहते हैं उसको, इसी को कहते हैं देवता। देवता माने सबके लिए, सबको दे रहा है, जो है वो सबके लिए अर्पित है तुरंत। तुम सब 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पाओ। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो भले ही सहन करनी है तो करो। याद करने की तकलीफ, कौन सी तकलीफ सहन करने की कह रहा है बाबा? वह याद नहीं आता, इधर भागता है मन, उधर बुद्धि भागती है, इधर चित्त भाग जाता है। इसको ये मेहनत है, थोड़ी सी कर लो। अब क्या ये नहीं हमसे होती, बाकी कुछ और करवा लो। करनी तो यही मेहनत पड़ेगी, बाकी मेहनत से काम नहीं चलेगा। वो काम में भी नहीं आएगा भाई। आपको निकलेगा मंथन कहां से? बीज से ही निकलेगा ना पेड़। तो आप बीज की जगह किसी और चीज से निकालना चाहेंगे तो पेड़ निकलेगा क्या? तो बीज है ये। अपना स्वरूप याद करना, अपने संस्कार, मूल संस्कार में, ईश्वरीय संस्कार में चले जाना। सनातन सत्य अनादि और अविनाशी संस्कारों में, आत्मा के जो ओरिजिनल उनमें स्थित हो जाना ही क्या है? सनातन की स्थापना है।
हमें अभी कोई देह के संस्कार लग गए हैं, कोई दुनिया के संस्कार लग गए हैं, कोई प्रकृति के संस्कार लग गए हैं, पशु पक्षियों के संस्कार लग गए हैं। हमारे आत्मा के संस्कार खत्म है। कहीं किसी को देखकर, कहीं किसी को देखकर, कहीं किसी को देखकर, उन्हें सबको भस्म करो। और ओरिजिनल सनातन सत्य जो संस्कार है, स्वभाव है हमारा, वह फिर से प्रकट हो जाए। यही स्थापना है देवताई धर्म की, यही स्थापना है आदि सनातन देवी देवता बनने की। और इस पर कोई जोर नहीं दे रहा किसी के। नाम धर लिया है बस, हम सनातन वाले हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम जनेऊ पहनते हैं, हम फलाना करते हैं। सनातन है क्या, कोई को पता ही नहीं है। और समझ बैठे हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़ा है सनातन। फिर बाप आकर के तुम्हें नई दुनिया बता रहा है, बच्चे तुम्हारे अंदर महाभारत लड़ाई है, उसे लड़ो और जीतो। क्या लड़ाई चलेगी? आलस आएगा, निद्रा आएगी, अलबेलापन आएगा, कुछ भी आएगा, बहानेबाजी आएगी। यार संस्कार परिवर्तन नहीं हो, बाकी सब हो जाए, मत जाएंगे, फिर खेल खत्म हो जाए। बाजी नहीं खेलने, बदलना है, बदलना है। वो आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, देह के, खून के, रिश्तों के, ब्लड के, जाति के, कबीले के जो संस्कार हैं वो मिट जाएं। कौन से आ जाएं? परमात्मा बाप के संस्कार, सो मेरे संस्कार हो जाए। बाप समान, दया का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तियों का सागर भगवान है, वैसा मैं भी बन जाऊं। बाबा ने समझाया है, बच्चों श्री कृष्ण के 84 जन्म हुए, एक फीचर न मिले उसके दूसरे फीचर से खुद का, उसका एक जन्म दूसरे जन्म से मिल ही नहीं सकता है। वो 84 फीचर्स अलग होते हैं। यहां तो फिर कृष्ण कैसे आएगा? कोई भी इन बातों पर विचार क्यों नहीं करते तुम? भला कृष्ण को द्वापर में ले गए हो, अरे बच्चे इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो और समझो, ये कृष्ण का ही चित्र है, यही लक्ष्मी नारायण बना है, फिर कृष्ण ही। गपोड़ा में मत फंसो, शिव बाबा तुम्हें वर्षा दे रहा है। सत्युग की स्थापना करने वाला बाप तुम्हें आप समान बना रहा है। गोला, झाड़ आदि के चित्र कोई कम नहीं है, इनके अंदर गहन विचार सागर मंथन करो। एक दिन तुम्हारे पास बहुत भीड़ आने वाली है। इस चित्रों पर तुम व्यंग मार की सेवा करने में लग जाना। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे कि मुझे पता है जो तुम्हें फुर्सत नहीं होगी, ढेर आएंगे, लेकिन तब जब तुम ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओगे बहुत खुश रहोगे। तुम्हारे अंदर कब आएगी भीड़? जब किसी को देखकर भी परिवर्तन कर दो, उसके स्वभाव संस्कार बदल जाएं, वो तुम्हें देख ले तो ही भीड़ तब आएगी। करा कराया चाहिए ना सबको। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स भी बढ़ेगा। ड्रामा अनुसार जो बच्चे फूल बनेंगे उनको फिर सब टचिंग होने लगेगी। कौन आ रहा है आज, कौन पुकार रहा है, उसके पास चले जाएंगे अपने सूक्ष्म शरीर से, उसको टच करके आ जाएंगे। वो सीधा भगा चलाएगा, आज आप आए थे हमारे यहाँ। ऐसा बहुत होता था, कुमारपुरे में भी होता था। लोग आते थे, भाई साहब वो 1400 रुपया ले लो आपने हमारे यहाँ पे वो लक्ष्मी नारायण का वो किया था और केले लगाए थे, ये करा था वो करा था, और दक्षिणा भी नहीं लाए आप 1400 रुपया की। हम रात भर यही देखते रहे। हमने कि भैया हमारे को नहीं चाहिए पैसे ऐसे ना, हमको ही तुम्हारे यहाँ गए कि नहीं, हम कैसे मान ले आप आए थे, आए होंगे मैंने। ऐसे
तक आप आए थे, ये किया था आपने, वो किया था, लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाई थी और पूरे केले लगाए थे और दक्षिणा भी नहीं ली बगैर तो किसको क्या दिखेगा, कब दिखेगा, क्या टचिंग होगी, कैसे आप परिस्था का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर संस्कार और स्वभाव बदलने की प्रक्रिया हुई होगी कल पहले, वो तुम्हारे बदलने से होगी। टच होगा तुम्हारा चित्त उनके चित्त से और वो बदल जाएंगे। समय पर आप ही टच होने लगे हुए। बाबा तो बस अभी रास्ता बता रहा है, तुम खुद देखोगे प्रैक्टिकल अपने अंदर। ये बाबा तो बता रहा है, सिर्फ करना किसको है? सेवा तुम बच्चों को करनी है। बाबा कोई टच नहीं होगा। बाबा इसकी बुद्धि को टच करो, बाबा थोड़ी करेगा। तुम्हें करना है, तुम्हें रास्ता बताना है। बहुत बच्चियां लिखती हैं, बाबा हमारा पति की बुद्धि को टच कर लो जरा, वो भी सुधर जाए। बहुत बच्चियां लिखती हैं ये बात। क्या कह रहा है बाबा? ऐसी सबकी बुद्धि को टच थोड़ी ही करूंगा, तब तो सब स्वर्ग में इकट्ठे पहुंच जाए। पढ़ाई की मेहनत करनी पड़ेगी और खुदाई खिदमतगार बनना पड़ेगा। खुद बाप समान बनने की मेहनत अपने स्वभाव को बदल कर करनी होगी, संस्कार परिवर्तन करने होंगे। सच्ची सच्ची बात बाप तुम्हें बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी है। बाबा सेवा के लिए जो डायरेक्शन दे रहे हैं उस पर जरूर ध्यान दो। और कह रहे हैं बच्चे किस्म किस्म से सेवा करने के लिए बैज भी किस्म किस्म के बना लो। ट्रेन में भी टिकट लेकर के 100 मील तक सेवा करने जा सकते हो। एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, दूसरे जैसे वस्तुएं बेचते हैं वैसे तुम इस ज्ञान को वितरित करो। एक डब्बे में समझ गए, दूसरे में समझाओ, दूसरे में समझ गए, तीसरे में समझाओ। कितनी बड़ी प्लानिंग उस समय करी बाबा ने। बच्चों को सेवा का शौक रहेगा तो ही करेंगे। तब तो कोई और साधन नहीं थे ना, ये मोबाइल वगैरह थे ही नहीं कि यूट्यूब पर डाल दोगे तो सब जगह आ जाएगा। ये तब की बात है। मीठे 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 सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे जरूर रत्न निकालो। तुम ज्ञान के विचार से निकलेंगे वो। और कमाई जमा करो, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन करके सबकी सेवा जरूर करो। तुम्हें प्यार हो जाएगा तो ही तो सेवा करोगे। संसार से कि ये सब बेचारे परेशान हो रहे हैं, लाओ मेरे पास ये मंत्र है या मेरे पास ये ताकत है, मैं इनको बदल दूं तो ये इनका भी भला हो जाए, तो क्या ही देर लगेगी परिवर्तन करने में। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले तुरंत एकांत में चले जाओ। जब भी समय मिले, बच्चे नहीं है घर में, कोई नहीं है, तुरंत एकांत। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से जैसे कि मर गए हो, इतना अभ्यास करो गहराई का। भूलो उस शरीर को। इस स्टेज का अनुभव होता ही रहे। देह का भान अनेकों बार दिन में भूलने का अभ्यास हो जाए। 10 20 50 बार लो जी तो भूल गए, चले गए, फिर आ गए, फिर देह बन गए, फिर भूल गए। ये अभ्यास बढ़ाओ और अच्छा लगे। फिर अनेक बच्चियां थी पहले जो फिर कहती बाबा आओ हमें इसमें देह में आना, यहाँ बहुत बड़ है, बड़ी दिक्कतें हैं, आवाज़ें बहुत हैं, संसार का बड़ा शोरगुल है, मैं तो वहीं जा रहे हैं। उनको थप्पड़े मारता था कि खाना तो खा लो, थोड़ा सा कुछ तो खा लो। कुछ नहीं मिला तो मक्खन की एक गोली दे दी फिर से, लो ये मक्खन एक टिक्की खा लो, एक छोटी सी लौंदी, एक बाइट, एक कौर, बस उसको खा के फिर चले गए साहब। बाबा जी ये दुनिया ठीक नहीं है, यहाँ बहुत आवाज़ें हैं, हम तो वहीं जाएंगे। अभ्यास था और किया था, अभ्यास कराया था बाबा ने, तब हुआ। ऐसे नहीं हो गया 14 साल कोई वो नहीं किया कि तुम्हें कोई धंधा करना है, बिजनेस करनी है, बस अभ्यास करो, अभ्यास करो, दे दुनिया।
आप सबसे भी यही निवेदन है, करो अभ्यास। अब आप वो भी कराने नहीं आएगा, अलग से तुम्हारे लिए कोई सेंटर खोलेगा, तुम बच्चों की पालना की व्यवस्थाएं करें। तुम्हारे पास जो व्यवस्था है जैसी है घर गृहस्थ में, उसी पर याद करना है। हर एक का अपना अपना भाग्य। वहां क्यों नहीं थे उस समय आप बाबा के साथ? जब जरा दाम पर मक्खन खिला रहा था तो आते तुम, तुम्हारे को हाथ से खिला रहा था। वो भी जो वर्णन है ना, वो बाबा ने करके दिखाया कि बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को कृष्ण जो है मक्खन खिलाते हैं। क्या वो बाबा ने करा प्रैक्टिकल कि तुम्हें अभ्यास करना है ना, तुम समाधि में हो ना, थप्पड़े मार दिए, कुछ कर दिए, कैसे भी वापस लौट आओ, थोड़ा सा खा जाओ, जाओ, ठीक है, अच्छा ही नहीं लगेगा। वरदान है अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा, फिर से मूल संस्कार का परिवर्तन होना चाहिए, द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बाबा। तुम उदाहरण, तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा, देखो वो है, उन्होंने किया है परिवर्तन, मूल संस्कार पूरी तरह उन्होंने अपने स्वभाव संस्कार बदल दिए, मूल संस्कार में चले गए, जो अनादि हैं और अविनाशी संस्कार, सारी धूल धक्कड़ मिट गई। हर एक को जो मूल संस्कार है उसको नेचर कहा जाता है, स्वभाव कहा जाता है। जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालेगा, मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तभी संपूर्ण विश्व परिवर्तित होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो यह वर्णन न करे कि इसका यह संस्कार तो शुरू से ही है, इसमें ये गाली देने की बात, झूठ करने की बात, ये तो इसे भूल जाए। नहीं, मूल संस्कार गाली देना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, छल करना नहीं है। मूल संस्कार प्रेम है, दया है, क्षमा है, शांति है, सुख है। परसेंटेज में नहीं, अंश मात्र भी कोई पुराना संस्कार और स्वभाव दिखाई न दे, वर्णन की तो बात ही भूल जाओ। संपूर्ण परिवर्तन का उदाहरण स्वरूप बनो। समझा? स्लोगन है, अब प्रयत्न करने का समय तो चला गया, बीत गया, प्रयत्न करने का टाइम नहीं, इसीलिए अब दिल से प्रतिज्ञा करने का समय है कि मैं प्रयत्न करता हूं, बदल के देखता हूं। ये टाइम खत्म हो गया, अब बदलने को देख करने का टाइम ही नहीं है कि अब देखेंगे हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा हमसे। नहीं, अब दिल से प्रतिज्ञा करो कि जीवन का परिवर्तन होना ही है, मेरा पूरा जीवन बदल जाए, स्वभाव संस्कार सहित, कर्म सहित, बोल सहित, दृष्टि सहित, सब कुछ बदल जाए। ओम शांति।